अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध लगातार गहराता जा रहा है। चीन ने अमेरिका पर 84% का जवाबी टैरिफ लगाया है, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चीन के खिलाफ टैरिफ को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया है। वहीं 75 देशों को 90 दिनों तक टैरिफ में राहत देने का भी ऐलान किया गया है। चीन अमेरिका के बीच छिड़े टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अमेरिका के वित्त मंत्री का कहना है कि टैरिफ के मुद्दे पर भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे चीन के पड़ोसी देश सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ में इजाफा केवल एक देश के लिए नहीं किया गया, बल्कि ये वैश्विक व्यापार के बुरे लोगों के लिए किया गया है। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका की जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे चीन के पड़ोसियों के साथ व्यापार वार्ता हो रही है। टैरिफ में इजाफा बुरे लोगों के लिए है। मैंने बार बार कहा है और राष्ट्रपति ट्रंप 4 साल से कह रहे हैं कि चीन आधुनिक दुनिया के इतिहास में सबसे असंतुलित अर्थव्यवस्था है। वे अमेरिकी व्यापार समस्याओं का सबसे बड़ा स्रोत है। बाकी दुनिया के लिए भी एक समस्या है। मैं इस व्यापार युद्ध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चीन ने इसे बढ़ा दिया है और राष्ट्रपति ने इसका बहुत साहस के साथ जवाब दिया है। हम अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ समाधान पर काम करने जा रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि टैरिफ के बाद 75 से अधिक देश व्यापार वार्ता में शामिल होने के लिए आगे आए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता की रणनीति लागू की है। इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी। दुनिया का हर देश जो आगे आकर वार्ता करना चाहता है, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। हम उनके लिए 10% बेसलाइन टैरिफ को कम करने जा रहे हैं। चीन पर टैरिफ बढ़ाने के उनके आग्रह के कारण 125% तक शुल्क बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने कहा कि वार्ता के लिए 90 दिवसीय अवधि राष्ट्रपति के निर्णय का हिस्सा है। वे व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल होना चाहते थे, इसलिए हम 90 दिवसीय योजना पर काम कर रहे हैं। व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा हो रही है। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन ने कहा कि लोग ये देख नहीं सके कि राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ क्या कर रहे हैं। टैरिफ लगाने के बाद कहा गया कि दुनिया के बाकी हिस्से चीन के करीब आ जाएंगे, जबकि वास्तव में हमने इसका विपरीत प्रभाव देखा है। पूरी दुनिया चीन को नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को बुला रही है, क्योंकि उन्हें हमारे बाजारों की जरूरत है। व्हाइट हाउस में हमारे पास एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दीर्घकालिक रणनीति अपना रहे हैं, जो अमेरिकी श्रमिकों के लिए सही काम कर रहा है। ट्रंप ने एक दिन पहले ही दुनिया के नेताओं का मजाक उड़ाया था। उन्होंने दावा किया कि कई देशों के नेता अमेरिका के साथ सौदा करने के लिए बेताब हैं, टैरिफ पर समझौते के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ट्रंप ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये देश हमें बुला रहे हैं, हमारी पीठ खुजा रही हैं। वे सौदा करने के लिए बेताब हैं, कह रहे हैं कृपया करके सौदा करें, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ट्रंप की ओर से ज्यादातर देशों पर टैरिफ में 90 दिनों के विराम की घोषणा के अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल नजर आया। दोपहर तक के कारोबार में डाउ जोन्स में 2151 से अधिक अंकों की उछाल आ गई। ये करीब 5.7% है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन की ओर से मंगलवार को लगाए गए अतिरिक्त 50% टैरिफ का आक्रामक जवाब देते हुए चीन ने भी अमेरिकी आयात पर और 50% टैरिफ लगा दिया था, जिससे अमेरिका पर चीन का अतिरिक्त टैरिफ 84% पहुंच गया। चीन की सरकार समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने सीमा शुल्क टैरिफ आयोग की बुधवार की घोषणा के हवाले से बताया कि चीन गुरुवार से अमेरिका से आयातित उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाकर 84% कर देगा। आयोग ने कहा कि अमेरिका गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और टैरिफ का फैसला चीन के वैध अधिकारों और हितों का गंभीर उल्लंघन करता है। VDDesk-Kamarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।